हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक MCQ सीरीज चल रहा है जो आपका PGT, TGT और UGC नेट और आपका CUT जैसे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है एज ऑफ आपका रिनासा और एलिजाबेथन एज में जो है हम लोग MCQ को डील करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और अगर आप वीडियो पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना मित्रों के पास जो है लिंक को जरूर शेयर करें और आप जो है अपना शेयर एंड कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका एलिजाबेथन में आपका लगभग आपका 280 क्वेश्चंस है जो आपका जो है 3 और 4 आपका वीडियोज में सीरीज में बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये उसी कड़ी में आपका पहला सीरीज होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर ऐसे देख पा रहे हैं कि दी रिनासा स्टार्टेड इन इंग्लैंड। रिनासा इंग्लैंड में कब चालू हुआ? आपका 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, आपका 12th सेंचुरी में और 13th सेंचुरी में। तो रिनासा हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपॉल को जो है ना वो ग्रीक की राजधानी पर जो आक्रमण कब किया गया था आपका ग्रीक की राजधानी पर जो है 1453 को जो है ना वो आक्रमण किया गया 1453 में। तो कहने का मतलब है कि हमारा धीरे धीरे रिनासा जो है ना वो फैलता चला गया। पहले इटली में आया, जर्मनी में आया, फिर आपका जो है और फ्रांस में गया, उसके बाद फिर हमारा इंग्लैंड में जो है 15th सेंचुरी में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 का जो है पहला करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर। तो कहता है कि कौन सा एज जो है ना वो द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कहता है मॉडर्न एज, ओल्ड एज, मेडिवल एज, तो रिनासा। तो ये आपका रिनासा पीरियड को हम लोग एलिजाबेथन पीरियड भी बोलते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर आप भी बोलते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर वाज डोमिनेटिंग फिगर ऑफ द एलिजाबेथन और रिनासा पीरियड का वो एक प्रकार का डोमिनेटिंग पिक्चर थे डियर स्टूडेंट। अब आगे हम लोग चलते हैं। रिनासा इज ऑल्सो कॉल्ड, आपका रिनासा को हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं सब ये ना। रिनासा को हम लोग जो है आपका कहता है एलिजाबेथन एज तो जाना जाता है, गोल्डन एज भी जाना जाता है, यंग एज भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि यंग एज भी जाना जाता था क्योंकि युवाओं का वो एज था और नया नया इन्वेंशन और डिस्कवरी का एज था डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 4 नंबर। विच एज इज कॉल्ड द अर्ली रोमांटिक पीरियड। अर्ली रोमांटिक पीरियड जो है किस एज को बोला गया है डियर स्टूडेंट्स? तो अर्ली रोमांटिक पीरियड यहाँ पर जो है आपका रिनासा हो गया, मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो आपका अर्ली रोमांटिक पीरियड जो है ना वो रिनासा को ही बोला गया है। रोमांटिक पीरियड का जो है ना ये बैकग्राउंड को ये डील करने का काम करता है डियर स्टूडेंट्स। आज जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 में। कहता है विच पीरियड इज कॉल्ड द मैच्योर पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका कौन सा मैच्योर पीरियड था? आपका मेडिवल पीरियड हो गया, रिनासा हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया कि मॉडर्न? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, रिनासा पीरियड आपका काफी मैच्योर था डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। कहता है लिटरली रिनासा मीन्स मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशंस, इनहेबिटेशंस, रिबर्थ और रिजेक्शन। तो रिनासा मतलब आपका डियर स्टूडेंट्स आपका होता है पुनर्जागरण, जिसको हम लोग जो है रीबर्थ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 6।
नेक्स्ट में रिनासा इज ए वर्ड, इटालियन वर्ड है कि लैटिन वर्ड है कि फ्रेंच वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? रिनासा कौन सा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स? तो रिनासा हमारा जो है ना वो फ्रेंच वर्ड है। आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहते हैं 8 में रिनासा वाज था रिवाइवल एंड री अवेकनिंग ऑफ द नॉलेज, रिवाइवल एंड री अवेकनिंग ऑफ द रिलीजन, रिवाइवल एंड द री अवेकनिंग ऑफ द मोनार्की, नन ऑफ दिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रिवाइवल एंड री अवेकनिंग ऑफ द नॉलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। ये सब क्वेश्चन जो है आपका सीयूटी या यूजीसी नेट में आपका तो पीजीटी टीजीटी में आपका काफी काम आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है वेयर वाज द रिनासा स्टार्टेड इन द 14th सेंचुरी। तो रिनासा जो है 14th सेंचुरी में वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था डियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग देखते हैं। तो रिनासा सबसे पहले हमारा इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो सबसे पहले जो है हमारा रिनासा कहाँ पर आया? इटली में आया। आप लोगों जान रहे होंगे कि ग्रीक की राजधानी जो है कॉन्स्टेंटिनोपॉल पर जो है तुर्क लोग जो है आक्रमण किया। कितना? आपका 1453 में, समझिए ना। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? मेनी स्कॉलर फ्लेड अवे फ्रॉम दी कॉन्स्टेंटिनोपॉल से लोग भागना स्टार्ट कर दिया। एंड दे वेंट देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड दे स्प्रेड रिनासा देयर, दे स्प्रेड द रिनासा ऑफ दी आपका नॉलेज एंड दी आर्ट, कल्चर का इन लोगों ने रिनासा को फैलाया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार किसको बोला गया? चौसर को, जॉन वैक्लिफ का, विलियम लैगलैंड को और नन ऑफ दिस। तो विलियम वैक्लिफ को जो है ना वो आपको माना गया है मॉर्निंग स्टार ऑफ दी आपका रिलीजियस रिफॉर्मेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग जो है मार्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 हो जाएगा। व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ रिनासा? रिनासा का मेन इम्पॉर्टेंट ट्रेट क्या था? एनिमलिज्म था, रिलीजन था, ह्यूमनिज्म था। तो रिनासा का मेन जो ट्रेट था डियर स्टूडेंट्स वो हमारा क्या था? वो ह्यूमनिज्म था। ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, समझिए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये ज़्यादातर यही से आपका पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। आपका था 12 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे। व्हेन वाज द कॉन्स्टेंटिनोपॉल कॉन्कर्ड बाय टर्क्स, समझिए ना। कॉन्स्टेंटिनोपॉल पर को जो है कब जीता गया? तुर्कों के द्वारा, तुर्क के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको कह नहीं सकते हैं कि कितना, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट। आपका ये आपका हो जाएगा 1453, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 13 में। फ्रॉम वेयर डिड द ग्रीक स्कॉलर्स केम टू ऑल यूरोप? आपका यूरोप में जो है ना ग्रीक स्कॉलर्स लोग कहाँ से आया? कहते हैं रोम से आया, पेरिस से आया, कॉन्स्टेंटिनोपॉल से आया कि आपका एथेंस से आया डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटिनोपॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 13। और नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 में। कहता है व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द रिनासा? रिनासा का एसेंस क्या? द रूल ऑफ द मोनार्की, रिलीजियस फेवर हो गया, साइंटिफिक इन्वेंशन हो गया, मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, तो रूल ऑफ मोनार्की हो गया, रिलीजियन सर्विस। तो ये रिनासा का मेन
मेन आपका जो है ना एसेंस को पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो ये आपका हो जाएगा मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर बोला गया है ना कि रिनासा में क्या हुआ कि रिनासा मीन्स होता है आपका रीबर्थ, अवेकनिंग ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, समझिए ना। तो यहाँ पर ज्यादातर मैन के अंदर अपने आप को बोला जाता है कि रिनासा विद इन एंड रिनासा आउटसाइड बोथ वर स्टार्टेड सिमल्टेनियसली, समझ लिया, दोनों एक बराबर चालू किया गया, क्योंकि आदमी अपने भीतर जो उसके अंदर में जो स्पिरिट छुपा हुआ था, जो ज्ञानता छुपा हुआ था, उस चीज को जो है ना वो अपने भीतर भी खोज किया। और बहुत सारा लोग जो है बाहरी दुनिया के बारे में साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी भी लोगों ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं कि व्हाट सर्व्ड एज द व्हीकल टू दी स्प्रेड लिटरेचर एवरीवेयर। कहता है कि वो मतलब कि लिटरेचर को जो चारों ओर फैला उसके लिए व्हीकल कौन काम कर रहा था डियर स्टूडेंट्स। कहता है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, कहता है रूलर्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग, रिलीजियस फेवर, नन ऑफ दिस। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, द रूलर्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग, रिलीजियस फेवर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दी इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। इसमें आपका 1476 में डियर स्टूडेंट्स आपका सॉरी ये आपका 1476 में जो है ना वो कैक्सटोन का प्रिंटिंग प्रेस जो है वहां पर लाया गया, जो काफी आपका एक रिनासा मचा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आ जाते हैं। कहते हैं हु सरकम नेविगेटेड दी अर्थ, मतलब कि अर्थ को जो है ना कौन मतलब कि चक्कर लगाया, बेकन लगाया कि कोलंबस लगाया कि चार्ल्स दी फर्स्ट लगाया कि वास्को डिगामा लगाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग जो है बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। और आप लोग भी जान रहे हैं कि भारत का भी खोज हमारा कौन किया था, वास्को डिगामा ने लगाया था। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये एलिजाबेथ उस समय की क्वीन थी और सी गेव द अपॉर्चुनिटी टू द डिस्कवरर एंड इन्वेंटर्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड दे डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड ए लॉट्स ऑफ थिंग्स। समझिए ना, रानी ने बहुत सारे लोगों को छूट दे दी जिसके कारण सब लोग जो है खोजा। कहता है 70 डिस्कवर्ड अमेरिका इन दी रिनासा पीरियड। कहता है अमेरिका डिस्कवर्ड अमेरिका इन दी रिनासा पीरियड। अमेरिका का खोज जो है ना रिनासा के पीरियड में ही हो गया था डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका कौन किया था, कोलंबस ने किया था कि वास्को डिगामा ने किया था कि गैलीलियो ने किया था कि आपका कोपरनिकस ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का कोलंबस ने किया था डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। कहते हैं हु फाउंड द सोलर सिस्टम। कहते हैं सोलर सिस्टम को जो है ना सबसे पहले कौन फाउंड किया था। सोलर सिस्टम को सबसे पहले आपका जो है गैलीलियो ने किया, बेकन ने किया, कोपरनिकस ने किया, वास्को डिगामा। तो ये कोपरनिकस ने किया था डियर स्टूडेंट्स। ये आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझिए ना। तो आपका रिनासा पीरियड में आपका ज्यादातर इन्वेंशन और डिस्कवरी जो है देखने को मिला और फाइन आर्ट एंड लिटरेचर को भी जो लोगों ने खोज किया और काफी इंपॉर्टेंट है रिनासा। कहते हैं हु बाउट चर्च एंड द स्टेट टुगेदर इन 1530। चर्च को आपका एंड आपका स्टेट को जो है ना दोनों को एक साथ में लाने वाला वो महानुभाव कौन था डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका 8 हो जाएगा, हेनरी दी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको वही इसको लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग आपका फ्रॉम विच चर्च डिड हेनरी 8 ब्रेक टाइज। समझिए ना, वो जो है मतलब कि वो कौन सा चर्च से जो हेनरी जो है ना वो 8 जो है ना वो टाइज को ब्रेक कर लिया था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। ये आपका रोमन कैथोलिक से जो है ना वो आपका टाई जो है वो ब्रेकअप कर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। विच क्रिश्चियन सेक्ट फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड आफ्टर द ब्रेकिंग टाइज विद द रोमन कैथोलिक? कैथोलिक हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया और नन ऑफ दीज हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। कहता है विच टर्म वाज फॉलोड बाय द लिटरेचर बिफोर द रिनासा? रिनासा के पहले जो है ना वो कौन सा टर्म को फॉलो किया जाता था? थियोसेंट्रिक किया जाता था, होमोसेंट्रिक किया जाता था, बोथ दीज और नॉन ऑफ दीज? तो ये ज़्यादातर जो है हमारा जो है थियोसेंट्रिक जो है ना वो इसको मतलब कि माना जाता था, समझिए ना, और फॉलो किया जाता था रिनासा के पहले। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में। कहता है थियोसेंट्रिक मीन्स क्या होता है? मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, किंग इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स की ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर, गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इन लोग पहले रिनासा नहीं आने के पहले लोग जो है गॉड को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग देता था लोग, और ह्यूमनिज्म को जो है ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं देता था। तो आप लोग देखते होंगे कि आपका विलियम शेक्सपियर हो गया, क्रिस्टोफर मार्लो ने, इन लोगों ने क्या किया अपने प्ले में जो है ना आपका ह्यूमनिज्म को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जिससे कि आप लोगों को आप देखते होंगे टेम्पेस्ट में जो है ना मिरांडा एक आपका वर्ड चिल्लाती है, हाउ ए मैन इज ए ब्यूटिशियस, कि आदमी जो है कितना सुंदर है, समझिए ना। तो व्हाट ए काइंड ऑफ ए मैन, ये लाइन है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 23 का बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग, कहते हैं आफ्टर 24 आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द रिनासा लिटरेचर बिकेम द बेसिस ऑफ अर्थ यूनिवर्स थियोसेंट्रिक और होमोस्फोर का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, होमोसेंट्रिक था। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कहता है कि होमोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? किंग इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स की ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में आ जाते हैं। द डेथ ऑफ द मेडिवल स्कॉलरिस्टिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू क्लासिकल, ऑफ मेडिवल, ऑफ रिनासा। कहते हैं डेथ ऑफ मेडिवल स्कॉलरिस्टिसिज्म, वो 26 का आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रिनासा हो जाएगा करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट में हम लोग बातें करते हैं रिनासा 27 में। कहते हैं रिनासा रिवोल्टेड अगेंस्ट, रिनासा जो है ना किसके मतलब के खिलाफ में रिवोल्ट किया? स्पिरिचुअल अथॉरिटी के, पेपल अथॉरिटी के, बोथ ऑफ दिस, कहते हैं नन ऑफ दिस। तो रिनासा जो है आपका 27 का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका बोथ आपका स्पिरिचुअल अथॉरिटी में भी और पेपल अथॉरिटी, पेपल मतलब होता है पीपल, तो सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 27। आ जाते हैं हम लोग 28 में क्वेश्चन में। कहता है 28 में कहता है कि इम्प्लाइज ग्रेटर परसेप्शंस ऑफ द ब्यूटी एंड पॉलिश टू ग्रीक एंड द लैटिन स्कॉलर्स। क्या कहलाता है? रिनासा, न्यू क्लासिकल, मेडिवल और आपका एंग्लो सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिनासा कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर आपका ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 28 का। कहता है व्हेन वाज द प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल प्लेट्स
इन्वेंटेड। कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस का जो मूवेबल प्लेट को जो है कब मतलब कि इन्वेंट किया गया, अराउंड 1420, अराउंड आपका 1450, अराउंड 1417, अराउंड आपका 1499। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अराउंड आपका 1450 के आसपास में। इसका प्लेट के बारे में बोल रहा है, अगर ये पूरा बोलेगा प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब हुआ तो आपका 14 आपका 76 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30, कहता है विच इंस्टीट्यूशंस वर दी ओवरथ्रोन बाय रिनासा। रिनासा के द्वारा जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन को थ्रोन किया, मॉडर्न का, जुडिशियल का, के फेडरल एंड अदर ऑर्थोडॉक्स ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है सी वुड बी फेडरल, मतलब सीमांतवाद और राजशाही को जो है ना हटाया गया डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं। 31 में इंग्लिश रिनासा कॉन्साइडेड विथ रूल्स ऑफ हेनरी द 8 हो गया, एडवर्ड द 6 हो गया, मेरी फर्स्ट एंड द एलिजाबेथ 1, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस स्टूडेंट। डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 31। नाउ हम लोग नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट में क्या आ जाता है हमारा 32, कहता है कि दी रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द ट्रॉय वाज, कहता है ये बुक ऑफ द अननोन राइटर, ए ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक, कहता फर्स्ट पब्लिश बुक बाय द कैक्सटन, नन ऑफ दिस। तो ये 32 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक बाय द कैक्सटन। ये आप लोग दिमाग में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। आपका क्या है, दी रिक्वेली ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉय। तो ये फर्स्ट पब्लिश्ड बुक आपका कैक्सटन प्रिंट प्रेस के द्वारा ये पब्लिश किया जाने वाला था। अब हम लोग आ जाते हैं 33 में। कहते हैं व्हेन वाज द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द ट्रॉय पब्लिश्ड। ये रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉय जो है ना वो कब पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ, ये आपका 1475 में ये पब्लिश किया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका रिक्यूल ऑफ दी हिस्ट्रीज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका CUT एग्जामिनेशन के लिए, और प्लस आपका नेट JRF में भी इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 34 में। कहते हैं विलियम कैक्सटन बाउट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड इन, कब लाया? वो आपका 1460 में, 1476 में। तो बार बार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1460, आपका 1476 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर में। कहता है जॉन गुटनबर्ग एंड हिज कंपनी पब्लिश्ड बाइबल इन दी जर्मनी। जॉन गुटनबर्ग आपका ये 1455 को ये पब्लिश किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। मेडिवलिज्म चेंज्ड इनटू द रिनासा एग्जैक्टली फ्रॉम। मेडिवलिज्म जो है ना वो रिनासा से आपका कब चेंज हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। ये आपका 1485 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में। द कैंटरबरी टेल्स वाज फर्स्ट पब्लिश इन। कैंटरबरी टेल्स जो है ना वो फर्स्ट का पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कैंटरबरी टेल्स को कब पब्लिश किया गया है ना। तो ये कैंटरबरी टेल्स को आपका 1476 में पब्लिश किया गया, और 1466 जो है आपका कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस भी आया था डियर स्टूडेंट्स। अब आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 38 में। कहता है हु इज कंसिडर एज द मॉडल इन रिनासा। रिनासा का जो है प्रकार का मॉडल किसको माना गया? आपका ग्रीक को, रोमन को, नन ऑफ दिस की, बोथ ए एंड बी। तो आपका रिनासा का मॉडल जो है ना ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर
लिटरेचर को दोनों माना गया। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 38। आप कहता है 39 में हाउ वर रिनासा एंड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन सिमिलर, स्पिरिट ऑफ द इक्वायरी रिलीजन लिमिटेड टू द इंग्लैंड एंड ओनली कि ऑल ऑफ दिस। 39 का करेक्ट आंसर जो होगा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। अब आ जाते हैं हम लोग 40 में, कहता है विच थिंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द रिनासा मूवमेंट, मैन वाज इग्नोर्ड, वेल टू द पीपल सपोर्टेड आर्ट, आर्ट वाज डल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कहता है सपोर्ट, कहता है विच थिंग कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिनासा मूवमेंट, तो वेल टू डू पीपल सपोर्टेड आर्ट। यहाँ पर जो है ना ये आपको ज़्यादातर ये किया गया, वेल टू डू पीपल को जो है ना सपोर्टेड किया गया डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में आ जाते हैं ना। 41 क्या कह रहा है, कहता है लीडर शुड डू वट एवर इज द नेसेसरी टू दे अचीव देयर गोल्स, हु सजेस्टेड दिस। कहता है गुटनबर्ग हो गया, कैक्स्टन हो गया, मैकियावेली हो गया और चौसर हो गया। 41 का आपका जो है आंसर हो जाएगा मैकियावेली हो गया। मैकियावेली जो है ना वो मतलब कि जो चाहता है, कहता है लीडर शुड डू वट एवर इज द नेसेसरी, लीडर को जो जरूरत है वो चीज करना चाहिए, समझिए ना, मैकियावेली का कहना था। कहता है व्हाट वाज द एम्फेसिस ऑफ द रिनासा, रिनासा में जो है किस चीज पर एम्फेसिस किया गया, रूलर पर, रिलीजन पर, कम्युनल पर, इंडिविजुअल पर। तो रिनासा में ज्यादातर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट, इंडिविजुअलिज्म पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया गया डियर स्टूडेंट्स। आपका 43 में अगर हम लोग बात करेंगे, कहते हैं दी टेक्निक्स ऑफ द पर्सपेक्टिव रियलिज्म एंड वर यूज्ड इन द रिनासा आर्ट, रिलीजन, रूलर्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग, इंडिविजुअलिज्म, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है सी हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म पर काफी जोर दिया गया डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, कहता है विच एंटिटी लॉस्ट इट्स पावर इन द रिनासा, कहता है रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, ऑल ऑफ। आपका ये रोमन कैथोलिक को इसमें किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है रेस्ट आप 5 क्वेश्चन रह गया है, बहुत ज्यादा नहीं है। कहता है आपका 15 में द प्रिंस बाय द मैकियावेली वाज रिटेन टू गेट अ फेवर ऑफ, मैकियावेली जो है किसके फेवर में लिखा गया, किंग में, क्वीन का, पॉप का, के इन एक्विजिशन के फॉर्म में लिखा गया था। 45 का क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्विजिशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 46 में हु वाज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको माना गया, हेनरी होवर्ड को, पेटार को, दांते को और होमर को। 46 का हम लोग देखेंगे, ये 46 का आपका हो जाएगा आपका पेटार को जो है ना फादर ऑफ ह्यूमनिज्म माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 47 की ओर बढ़ते हैं। रिनासा हैड ए लिटिल इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्डिनरी वुमन, नन्स के लिए, कॉमन मैन के लिए और चर्च के लिए। 47 में आ जाते हैं हम लोग। तो ये आपका जो है ऑर्डिनरी मैन के लिए रिनासा जो है ना वो काफ़ी, ऑर्डिनरी वीमेन के लिए जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में। कहता है हु रोट यूटोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यू हैव ऑलरेडी टॉट दिस ऑल्सो। जॉन वेक्लिफ के द्वारा, जॉन गुटनबर्ग के द्वारा, थॉमस मूर के द्वारा, रॉबर्ट आपका ग्रीन के द्वारा। तो ये थॉमस मूर के द्वारा आपका यूटोपिया लिखाया गया डियर स्टूडेंट्स। ये अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आपका कहता है कि ब्लेम ऑफ द सोसाइटीज प्रॉब्लम्स वाज प्लेस्ड ऑन द सोसाइटी इटसेल्फ बाय क्वीन एलिजाबेथ, जॉन वेक्लिफ्स, द ट्रांसलेशन मैकियावेलीज, प्रिंस आपका थॉमस मूर, यूटोपिया। क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग देखते हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मूर, यूटोपिया के द्वारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब वन क्वेश्चन इज लेफ्ट बट नॉट इट लिस्ट।
according to the Renassa thinkers, women should be educated only for the knitting, music और डांसिंग। महिलाओं को किस लिए मतलब कि पढ़ाया जाए, तो पहले लोग जो है महिलाओं को जो है पढ़ाने का एक मात्र आपका एक रीजन लोग क्या करता था, निटिंग करवाने का काम, म्यूजिक में जाने के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में। लेकिन लोगों का ये तीनों आपका सोच था कि महिला लोग को जो है ना क्या किया जाए, मतलब कि वुमेन शुड बी द एडुकेटेड ओनली फॉर, किस लिए पढ़ाया जाए, निटिंग के लिए, म्यूजिक के लिए एंड डांसिंग के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड you must share my link, and this is very important for UGC NET and JRF and COT examination.